बच्चों 11th क्लास के स्टूडेंट्स, आज जो हम करेंगे वो नया टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है? वो है थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इसके तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड है अलजेब्रिक मेथड, दूसरा मेथड जो है ग्राफिकल मेथड, और तीसरा मेथड जो है वो है कैलकुलस मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड जो होगा वो कैलकुलस मेथड होगा, और कैलकुलस मेथड से किस तरह से करेंगे हम, ये आपको मैं बताता हूं। ठीक है, कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आती है। अलजेब्रिक मेथड जो है वो मैथमेटिकल, ठीक है। ग्राफिकल मेथड ग्राफ की मदद से, और कैलकुलस मेथड इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मेथड से। तो पहले हम दो मेथड आज करेंगे, कैलकुलस मेथड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड हम करते हैं अलजेब्रिक मेथड से, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए आपने 9th में पढ़ी हैं थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। ठीक है, तो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए पहला जो है कैलकुलस मेथड कैसे करेंगे हम देखेंगे। कैलकुलस और ग्राफिकल मेथड दोनों 9th में भी है, ठीक है, लेकिन अब आपको डिटेल में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, कौन सा? अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, ओके। सबसे पहले देखिए, एज वी नो, ठीक है, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, ओके। तो अब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, इसको और आगे लिखेंगे। एक्सेलरेशन ए है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी अपॉन चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा टी। तो सपोज डेल्टा वी है वी माइनस यू और टी टू माइनस टी वन, ठीक है, ये आएगा। आर इसको ऐसे लिख सकेंगे एक्सेलेरेशन, आगे चलते हैं, एक्सेलेरेशन वी माइनस यू, मान लीजिए 20 माइनस 10 करके आ रहा है 10, तो टाइम ही आ रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा टाइम। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं टी टू माइनस टी वन किसके बराबर है? टाइम के। अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू के बराबर आ जाएगा। यू को उठा के इस साइड लेते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, आर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम जो बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दिस इज नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मैं बोल रहा हूँ इजी मेथड, कैलकुलस मेथड, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, इधर तक हमने कर लिया, नोट कर दिया। ओके, वेलोसिटी टाइम रिलेशन हो गया हमारा। अब रिलेशन नंबर नेक्स्ट को, मुझे लगता नहीं इसको समझाने की जरूरत है। एक्सीलरेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन के बराबर। ठीक है, वी माइनस यू टाइम। बच्चे सोच रहे होंगे कि टी क्यों लिख दिया, क्योंकि टाइम माइनस टाइम टाइम ही होता है, टी लिख लिया। तो ए टी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वी माइनस यू, यू को उठा के इस साइड लाया, माइनस का साइन प्लस में हो गया, वी इज इक्वल टू इसके बराबर हो गया, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, अब करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन हम बोलेंगे डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ठीक है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको बोलेंगे डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए याद रखना है आपने, जो एवरेज स्पीड होती है या एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है हाँ
एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जिसको एवरेज टाइम बोलेंगे आप। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए बाई क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, जितना भी लगा उसमें टाइम। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट को मैं कैसे लिखूंगा, एस टोटल। ठीक है, एस लिख लेता हूं, और एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होती है, देखिए वेलोसिटी दो ही होती है, इनिशियल प्लस फाइनल, तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, क्योंकि मीन लेना है तो मीन हो गया एवरेज। तो हमारे पास क्या रहेगा, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। मैं फिर से बता रहा हूं, एवरेज का मतलब होता है मीन, फाइनल वेलोसिटी प्लस, देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई कहता है कि ए के आए 80% फ्रेंड के, दूसरे का आए 60%, बताइए इनके एवरेज कितने आए, तो आप करेंगे 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका एवरेज हो जाएगा 70%। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास एवरेज का मतलब होता है सम ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास दो ही ऑब्जर्वेशन होती हैं, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, तो आगे आगे इनटू टाइम के बराबर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या पढ़ा हमने, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ा ना, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू इस v की जगह पे क्या आ जाएगा, u प्लस एटी प्लस u डिवाइडेड बाई 2 इंटू, देखिए इस v की जगह पे u प्लस एटी आ गया इंटू t आ गया। अब इसको आगे लेते हैं, ये 2u आ जाएगा प्लस एटी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दोनों के साथ, ठीक है, इंटू आ गया हमारे पास क्या, t के बराबर। ओके, तो s इज इक्वल टू 2 कैंसल, क्या बचेगा, t मल्टीप्लाई यू टी एटी स्क्र डिवाइडेड बाई 2, और इसको ऐसे लिख सकते, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, जिसको हमने बोला कौन सी, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। देखिए डिस्टेंस है, टाइम है, इसके साथ रिलेशन है, इसका डिस्टेंस टाइम रिलेशन बोलेंगे। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो है डिस्टेंस टाइम रिलेशन। अब आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज आपको सॉरी मैं एक ही रिलेशन करवाऊंगा, एक ही मेथड करवाऊंगा, कल करवाऊंगा आपको मैं ग्राफिकल मेथड। तो इतना हमने लिख लिया। अब आता है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, जिसको बोलेंगे हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इजी मेथड है, 9th क्लास के लिए भी है और जो है 11th क्लास के लिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है, ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, सिमिलरली एज वी नो, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी के बराबर होता है, अभी पढ़ा। बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या पढ़ा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी के बराबर होता है। यहाँ हम इसका ऐसे लिख सकते हैं, v माइने यू इज इक्वल टू एटी के बराबर, और यहाँ सिंपल एक्सेलेरेशन लिख सकते हैं, बट एज वी नो, बट एक मिनट, a इज इक्वल टू वी माइने यू अपॉन टी, और t इज इक्वल टू, देखिए t इधर आ गया, v माइने यू अपॉन a के बराबर आ गया। कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, तो यार ये इंटू वी माइने यू डिवाइडेड बाई a। देखिए क्या बना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो v का स्क्र a की जगह पे v है और b की जगह पे u है, डिवाइडेड बाई 2a आ गया, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2s इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन and this is known as velocity displacement relation. You can see that velocity भी present है, displacement भी present है।
तो ये है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो टुमारो आई विल डिस्कस ऑन ग्राफिकल मेथड एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑन ग्राफिकल मेथड के बाद हम करेंगे किसके ऊपर, कैलकुलस मेथड, ठीक है, टू डिराइव द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।